हेलो एंड वेलकम। आज हमारे मेहमान हैं के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद मुनिस अलवी। मुनिस साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है। वेलकम टू नुक्ता। सालको थैंक यू वेरी मच फॉर वालेकुम सलाम। इनवाइटिंग। अच्छा, आप इजाज़त दें तो मैं शुरू ही चुकते हुए सवालात से कर लूँ। जी इंशाल्लाह बिल्कुल। हमने रिसेंटली देखा है कि गवर्नमेंट ने कुछ आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है उनको रिवाइज़ किया, कुछ ख़त्म किए और इस वादे के साथ कि बिजली की कीमत में कमी होगी, जो अब तक हमने देखी नहीं है फ़िलहाल, तो लेट्स होप के हो। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? कितनी कमी देख सकते हैं हम बिजली के बिल्स में अपने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और मैं समझता हूँ आई होप कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ सही तरीके से। देखिए बिजली जो है ना इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो महंगी है और उसकी वजह बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो लगाए गए थे इस एक्सपेक्टेशन पे कि बिजली की डिमांड होगी, लेकिन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस वो बिजली की डिमांड नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट एज अ कैपेसिटी चार्ज हमें पे करना पड़ता है। बातें मुख्तलिफ हैं, कुछ लोग क्या समझते हैं कि अगर प्लांट लगता है बिजली का तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये आपके तवज्जो से लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि बायर जो है ना वो सिर्फ़ एक ही है जो कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो जो प्लांट लगाता है उसको अगर वो बिजली नहीं ली जाती तो उसको कैपेसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस प्लांट के अगेंस्ट लोन्स होते हैं, उसकी कमिटमेंट्स होती हैं, इंश्योरेंस होता है। तो इसी तरह पावर प्लांट के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं जो बंद होने की वजह से भी देने होते हैं। हमारा एनर्जी मिक्स बहुत अच्छा है, ये मैं आपको अच्छा, बड़े दावे से तो कहना आप ये कह चाहूँगा। रहे हैं बेसिकली कि एनर्जी मिक्स जो है वो तो कम्पेटिटिव है। मगर जो कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी है जो कि तकरीबन हुँ, 16-17 रुपए है वो ज़्यादा है। और जो गवर्नमेंट ने आईपीएस के साथ जो बातचीत की है, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारों ने अपनी कैपेसिटी ख़त्म कर ली है, बहुत सारे टेक और पे चले गए। ये वही प्लांट्स हैं जो आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले लगे थे और उनकी क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है तो उनके साथ उन्होंने नेगोशिएट करके ये अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म कर दिया है और अब जो है उसका इम्पैक्ट टेक नज़र एंड पे आएगा। पर गए हैं। टेक और पे से टेक एंड पे पे चले गए हैं। कुछ जी, कुछ जिनकी कि अब ज़रूरत ही नहीं है उनको टर्मिनेट कर दिया है, उनसे साथ जो भी डील उन्होंने बिल्कुल। की है ये उनका आपस का है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। और उसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो डिमांड में थोड़ा सा पिकअप नज़र आया है। अगर हमारी डिमांड भी बढ़ जाए तो जो ये 16 रुपए की कैपेसिटी है, अगर ये ज़्यादा यूनिट्स के ऊपर एलोकेट हो जाए तो वैसे भी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इसका इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है। हमें भी हमने अभी देखा है कि इस साल अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो जो पीक डिमांड है उसमें हमें तकरीबन 5% की इंक्रीज़ नज़र आ रही है। सो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये टैरिफ जो है ना ये कम होंगे। इसका तयन गवर्नमेंट कह रही है कि वो 7-8 रुपए कम करेंगे। आई एम श्योर वो पहले तो ये देखेंगे कितना कम हो सकता है, फिर क्योंकि हम आईएमएफ प्रोग्राम में हैं तो वो उनसे भी बात करेंगे। अभी भी हमने देखा कि उन्होंने एक विंडर पैकेज दिया जिसमें इंक्रीमेंटल बिजली को तकरीबन 25 रुपए के हिसाब से उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को, इनमें रेजिडेंशियल कस्टमर्स को भी इजाज़त दी कि अगर वो ज़्यादा बिजली पिछले साल से कम करें तो मैं पॉजिटिव हूँ कि ये कमी क्रिस्टलाइज़ होगी, आपको टैरिफ में नज़र आएगी। अच्छा, मुनीस साहब ने काफ़ी तफ़सील से बता दिया है, तो मैं के इलेक्ट्रिक की तरफ आता हूँ। के इलेक्ट्रिक की अगर जानना चाहें कि इस वक्त जो जनरेशन है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है वो जनरेट भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, दोनों आपके पास ये काम है। तो आपकी इस वक्त जनरेशन मिक्स क्या है और जनरेशन कॉस्ट क्या है? देखिए हमारा जनरेशन जो है वो प्रीडोमिनेंटली गैस पर है और क्योंकि ये गैस हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेते हैं तो हमें जो ओगरा नोटिफाइड रेट है उसके ऊपर ये गैस मिलती है। हमारा एसएसजीसी के साथ भी कुछ अरेंजमेंट्स थे इंडिजिनस गैस के, लेकिन कुछ हमारे उनके साथ डिस्प्यूट्स थे जिनको हम अब सेटल कर रहे हैं, लेकिन अब वो इंडिजिनस गैस उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास जो भी गैस आ रही है वो आरएलएनजी की शक्ल में आ रही है। हमारा एक बहुत अभी हमने बिल्कुल लेटेस्ट प्लांट और वो लगाया है। महंगी है, हमें पता है, इम्पोर्टेड है तो। जी, और वो जो क्योंकि हम गवर्नमेंट से ही खरीदते हैं तो जो गवर्नमेंट की प्राइस होती है उसी के ऊपर हमें मिलती है। ये बात कि हमारी जनरेशन कॉस्ट महंगी है, हाँ, वो इसलिए महंगी है कि हमारे पास हाइडल नहीं है और हमारे पास न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर की कॉस्ट प्रॉब्ली शायद 2 ढाई रुपए होती है। हुँ। हाइडल के अंदर अगर आप पुराने देखेंगे तो 1 रुपए से भी कम कॉस्ट है। तो मगर अभी जो आपकी पूरी एक मिक्स है जनरेशन, आपने कहा कि आप गैस पे ज़्यादा हैं, तो परसेंटेज वाइज़ बता सकते हैं कि जी आप देखिए गैस लास्ट पे ईयर जो है कितनी ना बिजली कर तकरीबन रहे हम हैं? कोई 70-80% गैस थे, 20-25% फर्नेस ऑयल, वो भी पीक पे चलाया था। मगर अगला साल क्योंकि हम एनटीडीसी के साथ जो हमने एक नया इंटरकनेक्शन बनाया है जिससे कि हम अब तकरीबन 2600 मेगावाट तक बिजली ले सकते हैं। तो होगा हुँ, ये कि पहले जो, और हम इससे मुल्क को भी एक तरह का एक फ़ायदा देंगे कि जो साउथ में प्लांट होते थे, हुँ, जो सस्ती बिजली बना सकते थे,
मगर वो ट्रांसमिशन कॉन्स्ट्रेंट की वजह से ये बिजली नॉर्थ नहीं भेज सकते थे। बिल्कुल ठीक तो है। हमने ये भी देखा था कि एक टाइम पे हम कोल की जनरेशन को बंद कर देते थे और हम पंजाब में या सेंट्रल ऑफ पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल के प्लांट चला रहे थे, क्योंकि ये ट्रांसमिशन कॉन्स्ट्रेंट था एक। ठीक है। तो वो बिजली अब हम कंज्यूम कर सकेंगे, तो हम अपना फर्नेस ऑयल नहीं जलाएंगे, गवर्नमेंट की कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी और मुल्क में सस्ती बिजली बनेगी। कराची की अगर हम देख आपसे पूछें कि इस वक्त डिमांड बिजली की है कितनी? देखिए इस वक्त तो विंटर की वजह से बहुत ही लो ऑन डिमांड एवरेज जी, होगी। जी, मिला के मैं बताएँ कि आपको पीक एनुअल डिमांड जी, कराची की अगले साल यानी जो ये समर आएगा, हमें लगता है कि हम 38 टू 3900 मेगावाट पे जाएंगे। लास्ट ईयर हमने तकरीबन कोई 3650 के करीब देखी थी। हमारा ख्याल ये है कि कम से कम 150-200 मेगावाट और हमें इस साल नज़र आएगा ठीक और है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से होगी कि तकरीबन 2000 मेगावाट हम नेशनल ग्रिड से लेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 1800-1900 आपकी 900 अपनी होगी। 900 मेगावाट हमारी एक होगी, फिर हमारे पास एसएनपीसी एक प्रोजेक्ट आईपीपीज हैं जिनसे हम लेंगे, और फिर जो रिजल्टेंट जो बिजली रह जाएगी उसमें से जितनी ज़रूरत होगी फिर वो हम फर्नेस ऑयल पे जलाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत ही कम क्वांटिटी ऐसी होगी जो हमें अगले साल फर्नेस ऑयल पे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। मैं वापस आता हूँ टैरिफ की तरफ, और क्योंकि जो बिजली के बिल्स जो कि इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स को मिल रहे हैं, उसमें अगर हम देखें तो डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, 74 रुपीज़ पर यूनिट तक भी मैंने बिल देखा है, इतनी हाई कॉस्ट। तो अब वही सवाल मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने सारे एफर्ट्स किए हैं जो आपने भी मेंशन किए, उसके बाद आपका अपना क्या एक ओपिनियन है? आप लोग भी ज़ाहिर अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, कितनी कमी हो सकती है? एक एवरेज बिल भी लेने चले, मैंने तो 74 ज़्यादा कह दी होगी ऑन द हायर साइड, अगर 50 की एवरेज भी ले लें तो उसमें कितनी कमी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये जो टैरिफ जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को बिल किया जाता है वो पूरे मुल्क में यकसा है। ठीक तो है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आदमी कराची के अंदर 300 यूनिट कंज्यूम करता है और एक और आदमी अगर बस अगर नॉर्थ के अंदर कोई अगर पेशावर में भी कंज्यूम करता है ना, तो उनका बेस टैरिफ सेम है। ठीक है। सो अगर कमी जो वहाँ होगी वो यहाँ पे भी नज़र आएगी। उसके अलावा जो कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें कि एक ₹1.5 का सरचार्ज था वो ख़त्म हो गया, तो वो कमी नज़र आ जाएगी आपको। उसके अलावा कुछ और जो फ्यूल सरचार्ज होता है जो कि एट टाइम्स 5-5 6-6 रुपए होता था, जिसकी वजह से टैरिफ कभी इंक्रीज़ होके इस लेवल तक भी चला जाता है जो आप कह रहे हैं, वो भी अब नेगेटिव की तरफ है। तो आपको ये भी नज़र आएगा कि वैसे ही नेगेटिव फ्यूल सरचार्ज जब भी आएगा तो वो भी आपके टैरिफ को कम कर देगा। और इसके अलावा टैक्सेस जो है ना, जिस पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो, क्योंकि इस वक्त तकरीबन अगर मैं नॉर्मल टैक्सेस भी लगाऊं 17-18% जीएसटी प्लस टैक्स, फिर नॉन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के लिए या जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए एक और रजिस्टर्ड, तो हम कोई 21-22% के टैक्सेस पे बैठे हुए हैं। और अगर गवर्नमेंट इसमें कमी करती है तो अगर आप 70 रुपए का टैरिफ कह रहे हैं और उसमें 21% जो है वो तकरीबन बिल्ट इन टैक्सेस हैं, तो आप समझ लें कि 70 रुपए के अंदर कुछ तकरीबन 15-16 रुपए के सही है। टैक्सेस हैं। टैक्सेस हटा के भी जैसे आपने शुरू में मेंशन किया ना खुद भी कि आई थिंक बल्क हमको जो नज़र आ रहा है वो कैपेसिटी पेमेंट्स का है, तो बिल्कुल। इसीलिए कमिंग बैक टू द क्वेश्चन मैंने शुरू में मेंशन भी किया था कि अब चूँकि गवर्नमेंट ने कुछ आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट भी किए हैं और कुछ टेक एंड पे पे जा रहे हैं, तो अब सिग्निफिकेंट आप कमी देख रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट में, और उसका इम्पैक्ट पर यूनिट अच्छा पड़ेगा बिल्स पे? देखिए ये जो आईपीपीज़ ने जो अपना एडजस्टमेंट्स करवाई हैं बेस्ड ऑन द हायर टैरिफ, इसका इम्पैक्ट जो अभी तक एक मुहतात अंदाज़ा है वो है कोई शायद 1.5 से 2 रुपए का। तो ये एक एलिमेंट है ज़रूर, और अगर हम इसको अगले जो रिमेनिंग पीरियड पे देखते हैं तो इट गोज़ इनटू ट्रिलियंस ऑफ रुपीस। तो अगर पर हम यकीनन तो उसका पर यूनिट हम तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर बात है कम है। जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ना वो मेरे हिसाब से, एक तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस के अंदर कुछ कमी करती है, जो मुझे मुश्किल भी लगता है क्योंकि एक बहुत बड़ा सोर्स है टैक्स रेवेन्यू का। कलेक्शन जी का, बिल्कुल। तो अगर गवर्नमेंट करती है तो जिस पे कि अगर वो कह रहे हैं तो शायद वो कर लें। इंक्रीमेंटल डिमांड जितनी आएगी जिसकी वजह से कि जो 16 रुपए है वो एलोकेट होगी, और फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है कि जैसे जैसे इन आईपीएस की जो गोइंग फॉरवर्ड कॉस्ट है जो कि डेट प्रीडोमिनेंटली होती है, जैसे जैसे वो नीचे जाएगी, तो देखिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 5 से 7 रुपए कम करने की तरफ जा रहे हैं। अभी ये देखना है कि वो किस तरह कर सकते हैं, और अगर वो कर सकते हैं
तो उन्हें आईएमएफ से अगर इसकी इजाज़त लेनी है, वो भी उन्होंने शायद कहा है कि वो आईएमएफ से बात भी करेंगे। अच्छा, ये कराची में इस वक्त आपके के इलेक्ट्रिक के लाइन लॉसेस कितने हैं? बिकॉज उसका हमारे भी तो इम्पैक्ट बिल पे आता है ना। देखिए, जो हमें नेपरा ने जो टैरिफ दिया ना, उसने हमको एक लाइन लॉस अलाउ किया हुआ है, जो इस वक्त तकरीबन 15% है। अभी हम अगले 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ टोटल यूनिट्स, अच्छा, मतलब अगर ओके। हमने टोटल यूनिट्स जो जनरेट किए और ख़रीदे, उसमें से हम 15% को ही एज अ लॉस यूनिट ले सकते हैं। हम अभी तक नेपरा के जो अलाउड बेंचमार्क है, हम उस पर हैं। और इसमें कुछ टेक्निकल लॉस भी होता है, फिर इसमें एक ट्रांसमिशन लॉस होता है, फिर उसमें ऐसा जो तीसरा इम्पैक्ट होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस, जो चोरी होता है। तो क्योंकि टैरिफ जो है वो पिछले 2 साल में आप समझ लें कि कोई अराउंड 19-20 से कोई 40-42 रुपए तक गया है। 80% इंक्रीज़ हमने टैरिफ में देखा है। इन्फ्लेशन 30% से भी तजावुज़ कर गया था, आपके सामने ही है, आप लोग माशाल्लाह सब कवर करते हैं। जब ग्रोथ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो किसी इंडिविजुअल से हायर टैरिफ लेना इस एनवायरनमेंट में जहाँ के उसके पास फूड इन्फ्लेशन के लिए भी पैसे नहीं है, नौकरियों भी लोगों की चली गई हैं, तो ये एक चैलेंज था। तो फिर क्या होता है, लोग मजबूर होकर चोरी करते हैं और हमारा काम है कि उनको रोकना, और अगर हम नहीं रोक पाएँ तो हमारा नुकसान होगा। तो अभी ये 15 है और हमारा नेपरा के साथ हमारी इस पे बातचीत चल रही है कि हमें कितनी अगले 7 साल में कमी करनी है, और जब वो आएगा तो फिर आपको भी इंशाल्लाह पता लगेगा। तो इस वक्त तकरीबन 15% के करीब है। अच्छा, एक चीज़ मुन्ना साहब ये बताइए, हम अप्रिशिएट करते हैं बहुत सारे अच्छे स्टेप्स हुए हैं के इलेक्ट्रिक जो ओवर द इयर्स लिए हैं। पहले जितने अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग होती थी वो कम हो गई है। जहाँ पे बिजली बहुत जाती थी, अब वहाँ पे अगर कस्टमर्स ऐसे हैं जो बिल्स पे करते हैं, वहाँ बिजली ज़्यादा नहीं जाती। तो ये सारे अच्छे स्टेप्स हैं, लेकिन अभी भी एक पॉइंट मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि ये फ़ेयर है टू चार्ज वो कस्टमर्स जो अपने बिल्स पूरे देते हैं, टाइम पे देते हैं, चोरी नहीं करते हैं, कि जो लोग चोरी करते हैं उनका बोझ जो है आप ऑनेस्ट कस्टमर्स पर डाल दें? ये तो सही नहीं है और ये बिल्ट इन है टैरिफ में, राइट? इसको कंफर्म करें पहले तो। देखिए, देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। और रेगुलेटर को या किसी को भी ये देखना होता है कि जो कॉस्ट अलाउ की जा रही है वो प्रूडेंट है या नहीं। देखिए, जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुई थी तो अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि 40% लॉसेस थे। 2005 की अगर मैं बात करूं, आप नेपरा की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, 2005 से लेकर के 2023 तक के इलेक्ट्रिक ने 40% से लॉस कम करके 15% पे लाए। बिल्कुल। आप नेपरा की रिपोर्ट्स देख लें, बाकी पाकिस्तान की सारी डिस्कोज ने इस पीरियड में 1% लॉस इम्प्रूव किया। और आपने कराची में देखा होगा किस किस्म के हमें मुज़ाहमत का सामना था इस पीरियड में। सो अब अगर आप ये कहते हैं कि ये 15% भी नहीं होना चाहिए, तो सवाल ये होगा कि कितना होना चाहिए और क्या ये ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर ये ज़ीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया की जो बहुत डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे भी मतलब कहीं पे 4.5-5% और कहीं पे 6% तक के एक जो कि आप समझें कि इनहेरेंट होता है सिस्टम में, एक टेक्निकल लॉस होता है। मेरा जो पॉइंट था कि वो लोग जो बिल्स नहीं पे करते हैं, ठीक है, उनका बोझ जो बिल्स पे करते हैं उन पे डालना तो मेरे ख्याल में सरासर नाइंसाफ़ी है। ये तो बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। देखिए, मैं आपको फिर इस पे रिपीट यही करूँगा कि देयर हैज़ टू बी अ प्रूडेंट कॉस्ट। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आप और सब लोग एक बड़ा हम पे एक एलिगेशन थी कि हम मोनोपोली हैं और मोनोपोली की वजह से लोगों को ये करना पड़ता है। तो हमने जो अपना नया टैरिफ जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जो हमने फ़ाइल किया 2023 में, तो हमने नॉन एक्सक्लूसिव फ़ाइल किया। अब कराची में अगर कोई आदमी लोगों को सस्ती बिजली दे सकता है तो वो आज़ाद है, वो प्लीज़ आए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ले और सप्लाई करे। देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या ये है कि आप एक प्राइवेट इन्वेस्टर को ये कहें कि तुम जाओ और जाके लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स करो, जो हम नहीं कर सकते। हमारी ना ज़िम्मेदारी है, ना हमारे पास कैपेबिलिटी है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं इसको इम्प्रूडेंट कॉस्ट कंसिडर करूं, तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, किसी का भी नाम लिए बगैर, जो खाली कराची में नहीं है, बाकी जगह पे, वहाँ पे एक जत्था होता है लोगों का, यानी एक इलाका होता है जहाँ पे 10,000 लोग हैं। वहाँ पे
अगर उस 10,000 में से 20% लोग चोरी कर रहे हैं तो वहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी। तो उन 20% लोगों को इस बात का एडवांटेज मिल जाएगा कि वो चोरी भी कर रहे होंगे मगर उनकी शेडिंग नहीं होगी और उन्हें कोई फ़ायदा हो रहा होगा। जब ये रेशो 25 से भी ऊपर चला जाता है तो वहाँ लोड शेडिंग शुरू होती है। तो बात आपकी सही है, लेकिन इस वक्त कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि उस आदमी को जो चोरी कर रहा है उसको किसी तरीके से काट दिया जाए और वो कटा रहे, क्योंकि तार जो है ना वो उनके घर तक जा रहे हैं। अब हमने एयर बंडल केबल लगाए, घर तक पहुंचाए किसने है? नहीं देखिए, उनके घर के अंदर नहीं जा रहे तो उनके घर के ऊपर से तो गुजर रहे हैं ना। तो अब अगर कराची के अंदर आप समझ लें कोई 35 लाख लोग हैं तो 35 कस्टमर्स लोग नहीं, 35 लाख कस्टमर्स अकाउंट्स, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी यूटिलिटी के लिए कि वो उन लोगों के ऊपर सब पे कोई लोग खड़ा कर दें जो उनको सुबह दोपहर रात शाम, हम कुंडे हटाते हैं, जब आखिरी कुंडा हटता है तो पहला कुंडा दोबारा लग जाता है। और मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिला सकता हूँ कि इस पे बड़ी मेहनत हो रही है और लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले वो 40% TND की कॉस्ट देते थे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बिल्कुल, की। जब भी आज मैंने वो 15% जी, जी, जब भी मैंने अप्रिशिएट किया है कि इलेक्ट्रिक ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जो आपने वायर्स भी चेंज किए ताकि वो कुंडे ना धंस सकें, वो भी बड़ा अच्छा। ये पावर जो है ना यूटिलिटी, ये बड़ा लॉन्ग हॉल है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। बट मेरे ख्याल में जो अभी हमने सारी डिस्कशन की है ना, और आपने ज़ाहिर गवर्नमेंट के ऊपर भी कहा, तो जो टैक्सेस वो लेते हैं, तो अगर एक यूटिलिटी जैसे आपकी कंपनी है वो कोशिश कर रही है कि चोरी कम से कम हो और उसका बोझ ऑनेस्ट कस्टमर पे ना डाला जाए, और अगर उसमें आपको ज़रूरत है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और अगर वो नहीं पे कर रही है तो आई थिंक फिर गवर्नमेंट को वहाँ से अपना टैक्स कम करना चाहिए। मैं तो फिर ये एक सोल्यूशन मुझे ये नज़र आ रहा है। आप सही कह रहे हैं कि इस किस्म की चीज़ें हो सकती है, बट मैं यही कहूँगा ना, जैसे टैरिफ इंक्रीज़ किया गवर्नमेंट ने, है ना। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा गवर्नमेंट ने गलत किया, मेरे ख्याल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ इन्फ्लेशन 38 को टच कर रहा है और आप टैरिफ को एवरेज 19-20 से कोई 40 रुपए तक ले जाते हैं, तो देखिए, ये अब आप मुझसे कहें कि अभी भी जाओ और जाके उसी लेवल पे ऑपरेट करो, ये पॉसिबल नहीं है। सो अब अगर आप प्रूडेंट कॉस्ट टैरिफ में अलाउ नहीं करेंगे तो एक प्राइवेट इन्वेस्टर ये कह सकता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है, बिकॉज ना मैं टैरिफ अपनी मर्ज़ी से बढ़ा रहा हूँ, ना मैं कम कर सकता हूँ, ना मेरे पास पुलिस रेंजर्स और ये सारी रिसोर्सेज हैं कि मैं जाऊँ और लोगों से कहूँ कि तुमने अगर मतलब हर आदमी को बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मुल्क का, प्लस जो एक समझे आप लेजिस्लेटिव चीज़ है, पहले आया था कुछ अर्से पहले आया था कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को उन्होंने नॉन बेडेबल क्राइम बना दिया था, वो भी आया था एक ऑर्डिनेंस के तहत, वो लैप्स हो गया। मसला ये है शाह साहब कि तकरीबन 40% कराची जो है ना वो कच्ची आबादी है, अनडॉक्यूमेंटेड सिटी है और बहुत ही कंजस्टेड है। हमारे लोगों की, आप तो मीडिया के हैं, आप अगर गूगल भी करेंगे ना आपको पता लग जाएगा, हमारी टीम्स पे अटैक होता है। हम एक इलाके में, नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे हम नीचे बिजली काट रहे थे, ऊपर से हमारी टीम पे खौलता हुआ पानी ऑफिस जलाए गए। तो बिल्कुल, कोशिश देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ये हमारा काम है और ये हम करते रहेंगे। अच्छा, के इलेक्ट्रिक चूँकि जनरेशन कंपनी भी है, तो अब आपके अपने सॉल्यूशंस क्या हैं? अभी रिसेंटली आई थिंक आपने सोलर के प्रोजेक्ट की तरफ भी कदम बढ़ाए, बट जैसे भी आपने कहा कि आप RLNG से अबाउट 70% अभी गैस बिजली बना रहे हैं और वो ज़ाहिर इम्पोर्टेड है, तो आप ये जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, विंड और सोलर, इस पे आपका कोई प्लान है अगले 20-25 साल का कि यू विल इवेंचुअली शिफ्ट कम्प्लीटली टू? देखिए, हमने एक रिन्यूएबल एनर्जी, हमने 600 मेगावाट की इस वक्त कंपैरेटिव बिडिंग कराई है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 26 लोगों ने बिड की, और हमें विंड के ऊपर, सोलर के ऊपर जो सबसे सस्ता टैरिफ आया वो आया है 8.90 रुपये। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का लोएस्ट टैरिफ है। हमने इस वक्त जो उसकी प्रोसेस है उसके तहत रेगुलेटरी जो नेपरा हमारी अथॉरिटी है उनके पास जमा करा दिए। जैसे ही वो हमें इजाज़त देंगे, हम इन 600 मेगावाट के लोगों को नोटिस टू प्रोसीड दे देंगे और वो ये लगाना शुरू कर देंगे। अगर हमें इजाज़त जैसी मिलेगी उसके बाद तकरीबन आप ये समझ लें 12 से 18 महीने में ये बिजली आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप ये देखें कि 27 रुपये का एवरेज है, में डिले क्यों है? नेपरा आप प्रोसेस है जो भी वो कंप्लीट करें, तो आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो 27 रुपये की हम इस वक्त नेशनल ग्रिड से भी बिजली ले रहे हैं, ठीक है, अगर उसको भी हम 9 रुपये की बिजली से रिप्लेस करेंगे तो एक कॉस्ट कम होगी। इसका थोड़ा सा
क्लियर करूँगा कि इसका जो है ना इम्पैक्ट वो सबसे पहले जाएगा सब्सिडी के ऊपर, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो कराची के शहरियों को सब्सिडी देती है वो उसका एलिमेंट कम होगा, और फिर जब इतनी कॉस्ट कम होगी तो उससे इंशाल्लाह ये भी उम्मीद है कि अल्टीमेटली टैरिफ भी कम होगा। उसके अलावा हम गवर्नमेंट से हमारी बातचीत चल रही है, एक जामशोरो का प्लांट है जो कि इम्पोर्टेड कोल पे है, 660 मेगावाट का है। हम उस पे अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, और इंशाल्लाह उसको हम लोकल कोल पे कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और हम फिर उसको केई की जनरेशन पूल में उससे बिजली लेना शुरू करेंगे। वो भी आप समझिए कि सस्ती बिजली होगी। फिर कुछ और आईपीपीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेड कोल और लोकल कोल पे बिजली बना सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट ख़त्म करके हमारे पास आ रहे हैं, तो ये भी बिजली जो है ना ये 20 रुपये से कम की होगी। अच्छा, सॉरी मुझे सर ये बताइए कि जो आपने खुद भी मेंशन किया डिस्प्यूट है विद सुई सदर्न गैस कंपनी, तो ये डिस्प्यूट कब तक हल हो जाएगा? और अगर आप उनसे इंडिजिनस गैस लेके फिर अपनी बिजली बनाएंगे तो थोड़ी सस्ती भी हो जाएगी, लेकिन क्या एसएसजीसी के पास इतनी गैस है? इस वक्त जो था उनके पास गैस नहीं है, इस वक्त तो है चले, अभी अभी उनके पास सर्दियों में गैस तो ऐसे नहीं भी है। नहीं होती। हमारी इसके अलावा कुछ और मुल्क के कहीं और कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे कि इंडिजिनस गैस अवेलेबल है जो कि लो बीटीयू है। ठीक है। तो हमारी उस पर कुछ बातचीत चल रही है कि हो सकता है हम उनसे वो गैस लेके अपने पास व्हील करा के ले लें, या हो सकता है हम अपने प्लांट वहाँ शिफ्ट कर दें क्योंकि वो बहुत सस्ती होगी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इसमें वो ये है कि हमें कोशिश ये करनी है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि आप जो भी करें उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि हमारा टैरिफ कम हो, और किसी वक्त अगर हम ये यूनिफॉर्म टैरिफ है पूरे मुल्क का इससे डिटैच हो तो हम कराची के शहरियों को महंगी बिजली ना दें। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एसएसजीसी के साथ हमारा जो डिस्प्यूट है उस पर हमारी मीडिएशन चल रही है, नॉट ओनली विद देम, विद फेडरल गवर्नमेंट ऑल्सो ऑन वेरियस अदर इशूज़, जिसपे कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में वो तस्फिया हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम एसएसजीसी को भी कहेंगे कि अगर उनके पास कोई इंडिजिनस गैस है तो वो हमें दें। ये जो फील्ड्स हैं, गवर्नमेंट ने 35% फील्ड्स को अलाउ किया है कि वो बिज़नेस टू बिज़नेस कर सकते हैं, उसमें भी हम लेने की कोशिश करेंगे। और ये जो कोल प्लांट्स हैं जो इम्पोर्टेड कोल पर हैं इसको भी लोकल पे कन्वर्ट करके हमारा पूरा इंशाल्लाह ताला इरादा ये है कि हम नेशनल पूल से सस्ते हो जाएं, ताकि अगर किसी वक्त गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि भाई रीजनल टैरिफ होंगे, ये जो पूरे मुल्क का एक टैरिफ है ये निज़ाम ख़त्म करना है, तो हम कॉस्ट एफिशिएंट होने चाहिए। हमारा O&M अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क से कंपेयर करें तो आप बहुत कम है। तो और कस्टमर सर्विस आप हमारी ऐप वगैरह आप देख सकते हैं। हमारा आइडिया ये है कि हम अगले 6-7 साल में 30% रिन्यूएबल्स पे चले जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट भी अल्टीमेटली लोअर कॉस्ट ऑफ केई टैरिफ होगा। और जो इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं उससे हम सिस्टम को इतना इंशाल्लाह ताला एफिशिएंट कर देंगे कि लोगों को जो रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी इंशाल्लाह अगर डिटैच होता है, वरना गवर्नमेंट के ऊपर है, और एक जिसको कहते हैं ना कि अवेलेबिलिटी, ये जो एक ट्रायलेमा है हम इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। बस यही कहूँगा कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। चलें, बहुत शुक्रिया मुनीस साहब, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू।